दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। आज चौथे चरण का मतदान हो गया है। अब कुछ ही चरण के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में बात करेंगे आज एआईएमआईएम पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी की। आपको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कई जगहों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बिहार में भी कई सारे लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने नामांकन कर दिया है, जिनमें कई सारी सीट्स हैं, चाहे पाटलिपुत्रा हो, चाहे मधुबनी हो, गोपालगंज हो या और कई सारे अन्य सीट है जहां पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर कई सारे लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया है। लेकिन आपको हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी गुस्से में नजर आए थे। उन्होंने लालू यादव को चेतावनी दी और उन्होंने ये बात कही थी कि लालू जी, इस बात को याद रखिए कि मैं बिहार आऊँगा। और बिहार आकर के उन्होंने लालू जी को संबोधित करते हुए कहा कि लालू, मैं बिहार आऊँगा और आकर के तुम्हारी बेटी के खिलाफ चुनाव प्रचार करूंगा, तुम्हारी बेटी के खिलाफ आकर के भाषण दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि भाषण क्या होता है। ये बात कही असदुद्दीन ओवैसी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना गुस्सा क्यों है, किस बात का असदुद्दीन ओवैसी को इतना गुस्सा है। मामला आप तमाम लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। आपको मालूम होगा कि इससे पूर्व वाले चरण में किशनगंज में चुनाव हुआ। किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ रहे थे। एआईएमआईएम पार्टी पिछले लोकसभा में भी वहां पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें अख्तरुल ईमान साहब तीसरे पोजीशन पे थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट दिया था। इस बार भी वो लोग चुनाव लड़ रहे थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार जो है इन्हें चुनाव आसानी से लड़ेंगे और आसानी से चुनाव जीतेंगे भी। अब रिजल्ट क्या आएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच होता यह है कि चुनाव के आखिर लम्हे तक, किशनगंज के चुनाव के आखिर लम्हे तक राजद की तरफ से ज़्यादा जो है पैर नहीं पसारा जाता है। लेकिन चुनाव के दिन, चुनाव से कुछ ही घंटे पहले कहा जा सकता है, लालू यादव एक वीडियो जारी करते हैं और वो ये कहते हैं कि एआईएमआईएम को वोट दे करके, यानी कि उनका ये कहना होता है कि आप जावेद साहब को वोट दीजिए, एआईएमआईएम को वोट दे करके अपना मत खराब ना कीजिए। इस तरह की बातें की जाती हैं। असल ये कहते हैं कि आपको जो है वो वोट कहाँ देना है, आपको वोट देना है जावेद साहब को। ये बातें होती है और इस बात से काफ़ी नाराज़ होते हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनको लगता है कि यार एक सीट था, वहाँ पर हमें चुनाव लड़ने देते। वही असदुद्दीन ओवैसी ने, आपको बता दें, अररिया में शहनवाज साहब को टिकट दिया गया। शहनवाज के भाई सरफराज, ऐसी खबरें आई थी सूत्रों के मुताबिक कि सरफराज ने सीधे सीधे एआईएमआईएम से संपर्क किया था कि हमें जो है आप टिकट दे दीजिए, लेकिन एआईएमआईएम ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि शायद उन्हें ये लगा कि अगर हम शहनवाज के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो हमें यकीनन किशनगंज में जो है थोड़ा सा फायदा मिलेगा, किशनगंज में हमें राजद परेशान नहीं करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि ये गठबंधन नहीं था, ये तो बात सबको मालूम थी। और ऐसा हुआ कि लालू यादव ने एक वीडियो जारी किया, इससे ये काफ़ी नाराज़ हुए और उसी नाराज़गी की वजह है कि अब असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे ये बात कह दी है। ललन टॉप एक आप तमाम लोग जानते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। ललन टॉप पर उन्होंने जब सौरभ द्विवेदी से बातचीत की तो उन्होंने ये बात कही है कि मैं बिहार जाऊँगा, बिहार जाने के बाद मैं अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार करूँगा, मैं पाटलिपुत्रा पहुंचूंगा, वहां भी जो है अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करूंगा, मैं फातमी के खिलाफ भी प्रचार करूंगा। ये लाइन है उनका, सीधा सीधा लाइन है कि मैं फातमी के लिए भी के खिलाफ प्रचार करूंगा, यानी कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से जो राजद के कैंडिडेट है अली फातमी साहब, उनके खिलाफ भी चुनाव प्रचार करने के लिए जो है असदुद्दीन ओवैसी आएंगे। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कही। आप देखिए कि सौरभ द्विवेदी से बातचीत के दरमियान क्या बात उन्होंने कही। सर ठीक है, अब लालू जी ने वीडियो जारी किया है तो देखिए आइंदा वहाँ पर हम लोग लड़ रहे हैं मधुबनी। लालू जी ने वीडियो जारी किया, आपने पाटलिपुत्र से कैंडिडेट जारी कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे, मधुबनी जाएंगे फातिमी के खिलाफ, पाटलिपुत्र जाएंगे और दो तीन जगह पर हमने कैंडिडेट खड़ा किया, वहाँ भी जाएंगे। जहाँ जहाँ लालू परिवार है या इंडिया अलायंस के मुस्लिम उम्मीदवार, बीजेपी भी है ना वहाँ पर, बीजेपी नहीं है वहाँ पर। अच्छा, हैदराबाद में मेरे खिलाफ कैंडिडेट कौन है? अगर ये उसूल बना दिया जाए जो मुझ पर आयत करने की कोशिश करते हैं जी, तो इम्तियाज के खिलाफ क्यों कैंडिडेट दे रहे आप? मेरे खिलाफ क्यों कैंडिडेट दे रहे आप? ये कैसा उसूल है कि भाई क्या आप मेरे से बड़े हैं, मैं कमतर हूं, कि आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट ना हो और मैं लेट जाऊं आपके सामने और आप मुझे कुचल कर अपना इख्तिदार का महल बना लेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। वो गए उस दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को, वो बेबाकी से ये बात कह रहे हैं। उनके अंदर इस बात का गुस्सा है कि किशनगंज में जो कुछ उनके साथ हुआ उस बात का उन्हें गुस्सा है और यही वजह है कि वो सीधे सीधे राजद के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार पहुंचेंगे। अब देखना यह है कि वो कब बिहार के अलग अलग हिस्सों में आते हैं और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। यकीनन इससे जो आई इंडिया ये गठबंधन है वो काफ़ी चिंतित और परेशान होंगे, और न सिर्फ आई इंडिया ये गठबंधन, एनडीए को भी परेशान होना होगा और एनडीए भी इस चीज़ से परेशान होगी। आप तमाम लोग जानते हैं कि कई सारे लोकसभा क्षेत्र से जो है बिहार में
असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।